जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि गुलामी के अनेक रूप होते हैं, लेकिन उनमें से एक्चुअल गुलामी होती क्या है, जिसको अगर प्लूटो के अनुसार या बाबा साहब के अनुसार कैसे दर्शाया गया है, थोड़ा मैं आज आपको बताऊँगा। तो गुलामी होती क्या है? अगर इस प्रश्न के उत्तर को हम समझें तो कुछ विद्वानों या कुछ बुद्धिजीवियों ने अपने अपने ढंग से उनको दिया है। अगर प्लूटो के शब्द में हम बोलें तो गुलाम उसे समझा जाता है जो दूसरों द्वारा अपनी आकांक्षाओं, लक्ष्य व संकल्पों पर नियंत्रण और शासन करने को स्वीकारता है। अगर इसी को हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परिभाषा समझें तो वो कहते हैं, गुलामी से हमें अभिप्राय केवल कानूनी या किसी तरीके से कोई दास्ता नहीं है, समाज की ऐसी दशा जिसमें कुछ लोगों को दूसरे लोगों का शासन स्वीकारने को विवश हो जाना पड़े, जिससे उनके आचार विचारों पर नियंत्रित हो जाएं। अर्थात जो कुछ पूंजीपति या सामंतवादी जो लोग हैं वो गरीब, शोषित, वंचितों के अधिकारों को उनके अधीन हो जाएं, उसी को गुलामी कहते हैं। अब उसमें सामाजिक दास्ता कैसे आती है? भारत में अछूत करार दिए गए करोड़ों लोगों को ईश्वर व धर्म की प्रामाणिकता के या गुलामी को अंधविश्वासों में जकड़ा गया है। अछूतपन करीब करीब 400 ईस्वी के आसपास पैदा हुआ था। इसमें अछूतों को गांव से बाहर और शहरों के अंत में बसाया गया था, इसलिए इन्हें अत्यंत या अंत के निवास वाले कहते थे या कहा जाता था। तो उन्हें सुंदर कपड़े पहनना, आभूषण नहीं पहनना, सुंदर कपड़े नहीं पहनना, आभूषण नहीं पहनना, अच्छा भोजन, यहाँ तक कि घी खाने, बढ़िया बर्तन इस्तेमाल करने की मनाही थी। वो सिर्फ मिट्टी के बर्तन, आभूषण पहनते वो भी लोहे के, कपड़े पहनते वो भी किसी फटे पुराने कपड़े पहनते थे। अगर उनको पशु पक्षी रखते थे वो सिर्फ गधे रखते थे, और गाय भैंस का दूध वो नहीं रख सकते थे, क्योंकि राजा ब्राह्मण के अधीन होता था। अछूतपन के उस कानून उस ब्राह्मण ने घड़े थे, इसलिए अछूतपन को शासकीय संरक्षण प्राप्त था। इसलिए तो राजा रामचंद्र ने एक ब्राह्मण की शिकायत पर सूद शंभू की हत्या कर दी थी। उसने नीच वंश का होते हुए ईश्वर भक्ति करने का देवी अपराध किया था। अब अछूत के लिए किसी भी हिंदू धर्म में प्रवेश करने की मनाही थी। किसी भी मंदिर में वह किसी देवी देवता की पूजा व शोभा यात्रा में समूह में शामिल नहीं हो सकता था। हिंदू चिन्ह व संस्कार जैसे माथे पर तिलक नहीं लगा सकता, जनेऊ नहीं पहन सकता था या धारण नहीं कर सकता था। अतः उसको कुएं जैसी जगह पे पानी भी नहीं पीने की मनाही थी। शमशान घाट भी पृथक थे। तो यहाँ तक कि उसकी परछाई लेना अधर्म व पाप था हिंदुओं के लिए। शताब्दियों तक अछूत इस प्रकार की क्रूर सामाजिक गुलामी के शिकार बनाए गए थे। यह है गुलामी के रूप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमें कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।